कर्क राशि के लिए आज मार्च महीने की महानता को हम आज समझने जा रहे हैं। जो आपके अपने राशि के अधिपति बनते हैं यही बनते हैं चंद्रदेव, और यही चंद्रदेव भगवान शंकर जी के मुकुट के आभूषण माने गए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये मार्च का महीना जब प्रारंभ होगा तो आपके अपने राशि के स्वामी चंद्रमा उपस्थित होंगे आपके सुख भाव पर, अर्थात सुख भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। शांति का एक पर्याय माना जाता है चंद्रमा को, अर्थात ये महीना विशेष कल्याणकारी होगा। विशेष तो ये समझिए कि किसी शांति की यदि हम प्राप्ति को चाहते हैं, ये महीना आपको वो सब कुछ प्रदान कर पाएगा। क्या होगा विशेष इस मार्च के महीने में, इसे आज हम जानने और समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है, और इस बात को समझते हुए आपके अपने राशि के स्वामी चंद्रमा सुख भाव पर हैं, अर्थात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके संग संग चलेगा, आपको एक बल, एक साहस प्रदान करेगा। दूसरे तरफ से आपके धन की बात को यदि समझें तो धन के जो अधिपति बनते हैं भगवान सूर्यदेव, और यही सूर्यदेव अभी प्रारंभ महीने तक अर्थात 14 तारीख तक के 14 मार्च तक के अष्टम भाव पर समाहित होंगे। अष्टम भाव पर होना सूर्य के लिए एक विशेष परिवर्तनकारी स्थिति माना जाता है, लेकिन जैसे ही 14 तारीख के ही 12:36 का समय आता है, यही भगवान सूर्य एक घर आगे चले जाएंगे, अर्थात भाग्य भाव पर उपस्थित हो जाएंगे। धन के दृष्टिकोण से इसे एक अच्छा गोचर माना जाएगा। हमें भाग्य से ही धन की प्राप्ति होना, किसी के द्वारा धन की प्राप्ति होने का सूचना सिर्फ प्राप्त हो रहा है, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सूर्य भगवान जब भाग्य भाव पर जाएंगे, अर्थात भाग्य की जो परिकाष्ठा है, जो उनकी ताकत है, वो आपको देखने को मिलेगी, और शायद कोई अच्छे आर्थिक लाभ के रूप में आपके जीवन पर आपको प्रदर्शित करा जाए। चूँकि यही कुटुंब का भाव होता है, इसलिए कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, या किसी अन्य के लिए आप भाग्योन्नति के लिए भी आप प्रयासरत रह सकते हैं इस महीने में, जिससे मेरा तो भला हो ही, साथ में दूसरों का भला हो, यही सोच रखने वाले होते हैं कर्क राशि के जो भाई बहन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जब राहु के संग रहेंगे तो सूर्य ग्रहण नाम का एक योग भी बनता है, जिससे ज्योतिष शास्त्र में बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए किसी बड़े धन निवेश से पहले आपको सोचना और समझना होगा। कहीं विशेष बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ देर रुक करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके ही आप उसमें धन या फिर अपना समय जरूर लगाइएगा। दूसरे बात को समझते हैं आपके सुख भाव को, जिसके स्वामी बनते हैं, आपके प्रॉपर्टी भाव के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य। शुक्र की स्थिति बनी हुई है सप्तम भाव पर 10 नंबर की राशि पर, जो कि शनि की राशि है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी से युक्त कोई कार्य यदि कराना चाहते हैं, समय आपका संग संग चलेगा, आपका साथ देगा। यही स्थान आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी का होता है। अपने परिवार के साथ मिल करके इस समय पर शांति का माहौल आप प्राप्त करते हैं। कोई विशेष सुख सौहार्द से परिपूर्ण होकर के किसी मांगलिक कार्य को नियोजित भी आप इस महीने पर कर पाते हैं। पंचम भाव जो होता है आपका शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा भाव के स्वामी का सप्तम भाव पर होना, आप ये समझिए कि शिक्षा में कोई विशेष जागृति देखने को मिल सकती है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके पढ़ाई में इस समय पर मन लगेगा, वो नए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ से जैसे ही हम प्रेम प्रसंग का कार्य करते हैं या फिर प्रेम संबंधों में हैं, मंगल का संबंध सप्तम भाव से है, प्रेम विवाह इत्यादि का संयोग बनता है। किसी कारण से यदि तू मैं की स्थिति बनी हुई है, आपसी विवाद की स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर रोक लगने की संभावना प्रबल है। अब जैसे ही यहाँ पर जो मंगल देव हैं वो 15 मार्च के बाद अष्टम भाव पर जाएंगे, तो संतान और प्रेम दोनों पक्ष से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इस समय पर हो सकता है कि इस समय कुछ प्रतिकूल हो जाए, या फिर ऐसा समझिए कि संतान संबंधी कोई चिंता आपके अंदर व्याप्त हो सकती है, जिसका आप एक बेहतर परिणाम निकाल करके उसके लिए कार्य करने का एक आप कार्य जरूर कर सकते हैं इस महीने में। नौकरी की बात को समझते हैं। छठा घर
हमारे नौकरी का होता है। नौकरी भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और बृहस्पति दसम भाव पर है। भाई बहुत अच्छा योग हो गया। छठे भाव के स्वामी का दसम में जाना, दसम भाव कैरियर होता है। कैरियर के दृष्टिकोण से मार्च का महीना एक नए जागृति को प्रदान करेगा। एक नए अवसर की यदि आप तलाश कर रहे हैं, वहां से अवसर मिल पाएगा। गुरुदेव बैठे हैं दसम भाव पर, इस कारण से कोई विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होना, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलना, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उनका भी सहयोग मिलना इस समय पर आपके जीवन में अच्छा लाभ दिला सकता है। दसम भाव पर छठे भाव का स्वाना कहीं से भी खराब स्थिति नहीं है, विशेष तौर पर आपके लिए तो, क्योंकि यही देवगुरु आपके भाग्याधिपति भी बनते हैं, इसलिए भाग्य का समावेश भी आपके नौकरी, आपके कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। फिर समझते हैं आपके व्यापारिक स्थिति को। व्यापार भाव पर शुक्र और मंगल स्थापित हैं। अब इस भाव के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। शनिदेव अष्टम भाव पर हैं। या अभी शनि देवता अस्त भी चल रहे हैं, अर्थात व्यापार में भी कोई नई जागृति के अवसर दिख सकते हैं। शुक्र स्वयं धन के कारक हैं और साथ ही मंगल देव हमारे हिम्मत के कारक हैं। अपने व्यापार को एक नए लेवल तक ले जाना आपका परम कर्तव्य रहेगा इस महीने में। और यही नहीं, शुक्र जो कि धन के कारक होते हैं, अर्थात व्यापार से भी हमें धन कर प्राप्त करने की संभावना यहाँ पर प्रबल होते हुए दिखाई आपको पड़ सकती है। शुक्र पत्नी के कारक होते हैं और पत्नी भाव पर होते हैं। यदि आप वैवाहिक जीवन में कोई अशांति का माहौल आप प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक शांति का माहौल प्राप्त होगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी के संग भी एक बेहतर परिणाम को आप प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग से हमारा कार्य कोई विशेष बन सकता है, इस बात को समझिएगा। इसलिए अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से, उनसे कोई सलाह मशवरा करके ही आप अपने कैरियर में कोई विशेष पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। उनका सम्मान करते हुए उनसे सलाह जरूर लीजिएगा। अब समझते हैं भाग्य की स्थिति को। भाग्य भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि ठीक अपने से एक घर आगे पर स्थित है। अब दसम भाव पर जाना मतलब भाग्य का साथ भी मुझे कैरियर में मिल गया। अपना कर्म तो 100% लगाया, लेकिन यदि मुझे मेरे कर्मों का प्रतिफल पूरे का पूरा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो समझिए यहाँ पर भाग्य का भी साथ मिल रहा है। अर्थात भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से आपके संग संग चलने वाले होगा ये समय मार्च का महीना। अब जैसे ही 14 मार्च का समय आता है, यहीं पर भगवान सूर्य नारायण एक घर आगे भी चले जाएंगे, अर्थात भाग्य की प्रबलता और ज़्यादा सिद्ध होते हुए नजर आएगी। यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने वाले राहु देवता के संग में सूर्य होंगे, अर्थात कोई विशेष परिवर्तन निकल करके सामने आ सकता है। सूर्य को देखा जाए तो वैसे भी आपके धन के स्वामी हैं, मतलब परिवर्तन कहाँ होगा? आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन होने की संभावना प्रबल होगी। दसम भाव कैरियर को समझते हैं, तो कैरियर भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव पर हैं, जो कि दसम भाव से दसम भाव भी है। इस कारण से मंगल देव आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, 15 मार्च तक का समय आपके लिए विशेष अनुकूल है कैरियर के दृष्टिकोण से, अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति के दृष्टिकोण से। 15 मार्च के बाद जैसे ही मंगल अष्टम में जाएंगे, कुछ हद तक हमें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, परंतु वो भी टेम्परेरी रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में बैठना किसी छोटे मोटे घटनाओं से भी आपको बचा जाएंगे, अर्थात भाग्य का समावेश भी आपको मिल पाएगा। इनकम की बात करते हैं, लाभ की बात करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति को समझते हैं कैसा होगा। इच्छाओं की पूर्ति के भाव के स्वामी शुक्राचार्य हैं और शुक्र देवता अपने भाव से सप्तम भाव पर हैं। अब सप्तम भाव पर शुक्र का होना एक अच्छी अनुभूति होगी, एक लाभ अपने कैरियर से, अपने व्यापार से, अपने काम धंधों से एक बेहतर लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव 7 मार्च से 31 मार्च तक कुंभ में जाएंगे, मतलब अष्टम भाव पर जाएंगे, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस टाइम के लिए हम एक उपाय बताने वाले हैं, वो उपाय जरूर कीजिएगा जो इस मार्च में भी एक बेहद परिवर्तनकारी स्थिति आपके जीवन में ला करके दे देगा। और वो परिवर्तन भी आपके अपने होंगे, अर्थात आपके मनोनुकूल परिवर्तन की संभावना प्रबल होगी। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो इस समय पर प्रभावी रहेगा इस मार्च के महीने में, वो है आपका अष्टम भाव और वो है आपका नवम भाव।
अष्टम भाव बदलाव का होता है और नवम भाव भाग्य का होता है, अर्थात भाग्य में बदलाव की स्थिति काफ़ी प्रबल रहेगी। इस समय पर यदि आप परेशान हैं किसी बात को लेकर के, यदि आप अशांति से युक्त हैं किसी बात को लेकर के, वहाँ शांति प्राप्ति की संभावना प्रबल सिद्ध होती है। दूसरी तरफ से खर्च को समझते हैं, भाई इस महीने खर्च कहाँ होंगे। खर्च के स्वामी बुध हैं, बुध अष्टम भाव पर है, अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में एक मान्यता है 6, 8, 12 के स्वामी यदि 6, 8, 12 में ही पड़े हैं तो वहाँ पर अच्छी अनुभूति होगी, अच्छा फल मिलेगा। मतलब कोई बड़े हानि होने वाले हैं, कोई बड़े खर्चे होने वाले हैं, वहाँ पर एक रोक लगेगा, एक अंकुश लगेगा, आप ऐसा मान सकते हैं इस मार्च के महीने में। ध्यान दीजिएगा, जैसे 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च का डेट आता है, होलाष्टक का एक संयोग बनेगा। इस होलाष्टक को अच्छा नहीं माना जाता किसी भी नवीन कार्य के प्रारंभ के लिए, तो इस समय को आप सतर्क रहेंगे, किसी नवीन कार्य का प्रारंभ नहीं करना है 17 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक। 25 मार्च को होलिका रंग उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन रंगों का त्यौहार जरूर मनाइएगा। एक दूसरे से प्रेम भाईचारा रखते हुए शांतिपूर्वक इस होली का समय आपके लिए सफलता कारक सिद्ध होगा। दूसरी तरफ से अब समझते हैं वो तारीख को, जो तारीख आपके लिए सफलता कारक और कल्याण कारक होगा। समझिएगा, कर्क राशि के लिए हमने कुछ तारीखें निकाली हैं जो कि आपके लिए शुभ तारीख होंगी। 15 मार्च, 16, 20, 21, 24, 25 और 26 मार्च अनुकूल और बेहद कल्याणकारी होंगे। इसके विपरीत जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, 1 मार्च, 9, 10, 17, 18, 27 और 28 मार्च को आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस दिन किसी आवश्यक कार्य की पूर्ति करना भी पड़ जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अथवा अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्ति करते हुए आप किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब कौन से वो उपाय किए जाएं जिस उपाय के माध्यम से ये मार्च का महीना हमारे लिए अनुकूल सिद्ध हो, लाभदायक हो। तो ध्यान रखिएगा, आपके अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं चंद्रमा देवता, और यही चंद्रदेव भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान होते हैं। अर्थात भगवान शिव जी पर जल चढ़ाना, उन पर बिल्वपत्र या अक्षत, सफ़ेद रंग का जो हमारा जो चावल होता है, सफ़ेद अक्षत चढ़ाना आपके लिए सफलता कारक और संपन्नता कारक सिद्ध हो सकता है। आपके मनोनुकूल वांछित फल को प्रदान करने में भगवान शिव जी सामर्थ्य हैं, जो आपके अपने राशि के स्वामी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।